मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर अब भी कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पहुंचना निहायत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये वो जगह हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की के बावजूद इंसान की पहुंच से अभी तक बाहर हैं। इन पुरस्कार जगहों में कुछ तो इतनी खतरनाक हैं कि वहां जाने का मतलब मौत को दावत देना है, जबकि कुछ ऐसी हैं जहां का माहौल इतना सख्त है कि इंसान का जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको उन मकामात की सैर करवाएंगे जहां इंसान का कदम रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि मुहाल है। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और दूसरा कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो प्यारे साथियों, पहले बात करते हैं डेवोन आइलैंड की, जो कि कनाडा के आर्कटिक इलाके में वाक़ है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर आबाद जजीरा। ये वो जगह है जहां पहुंचना एक मुश्किल और खतरनाक मुहिम के बराबर है। इसकी जमीन इतनी सख्त, पथरीली और बंजर है कि यहां जिंदगी का तस्वुर भी मुहाल है। लेकिन यही वो खसूसियात हैं जिन्होंने इस जजीरे को नासा की नजर में इंतहाई अहम बना दिया है। नासा ने इस मकाम को मुस्तकबिल के मरीख मिशन की तैयारी के लिए एक आजमाइशी मैदान के तौर पर मुंतखब किया है। यह जजीरा अपनी वीरान और खुश्क जमीन, शदीद सर्दी और मुश्किल जुग्राफियाई हालात की वजह से बिल्कुल मरीख की तरह नजर आता है, और यही वजह है कि साइंसदान और माहिरीन यहाँ की जमीन पर रिसर्च करते हैं और अपनी मशीनें आजमाते हैं। यहाँ का मौसम भी अपनी जगह एक चैलेंज है। शदीद सर्द हवाएं और बर्फानी तूफान यहाँ मामूल की बात है, जिनकी वजह से यह जजीरा मजीद नाकाबिले रसाई बन जाता है। डेवोन आइलैंड पर जाने वाले मुहक्किकीन को कई दिनों की मुशक्कत और सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ताकि वो यहाँ की तहकीकात मुकम्मल कर सकें। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद यहाँ का हर पत्थर और जमीन का हर टुकड़ा एक कहानी सुनाता है, जो हमें बताता है कि हमारी जमीन पर ही वो राज छुपे हैं जो कायनात की गहराइयों तक रसाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार जजायर का हिस्सा है, लेकिन इसकी कहानी बाकी दुनिया से यकसर मुख्तलिफ है। यह जजीरा एक ऐसे कबीले का घर है जो हजारों साल से जदीद दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग थलग है। यहाँ के लोग स्टिलियंस कहलाते हैं और वो जदीद मुआशरती राब्तों से ना सिर्फ दूर हैं बल्कि इनका सख्ती से रद्द भी करते हैं। जब भी कोई गैर मुल्की या बाहर का शख्स जजीरे के करीब जाने की कोशिश करता है तो यह कबीला उसे हमले से रोक देता है। यही वजह है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को दुनिया का सबसे नाकाबिले रसाई मकाम कहा जाता है। यह कबीला अपनी कदीम रिवायात और तर्ज जिंदगी पर सख्ती से कारबंद है। इनके पास जदीद हथियार या टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये अपने रिवायती तरीकों और तीर कमान के जरिए अपने जजीरे की हिफाजत करते हैं। यहाँ पर 2018 का एक वाकया खास तौर पर काबिल जिक्र है, जब एक अमरीकी मिशनरी ने जजीरे के लोगों से राब्ता करने की कोशिश की और इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस वाक़े ने दुनिया को दिखा दिया कि यह कबीला किस हद तक अपनी सरजमीन और रिवायात की हिफाजत के लिए तैयार है। भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे के गिर्द 3 मील की महफूज हद मुकर्रर कर रखी है ताकि कोई गैर मुल्की या मुहक्किक वहां न जा सके। इस इकदाम का मकसद जजीरे की कुदरती जिंदगी और कबीले की रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की कहानी इस बात की याद दहानी है कि आज भी हमारी दुनिया में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंसानों ने अपनी कदीम जिंदगी को कायम रखा हुआ है और जदीद दौर की चमक दमक को मुकम्मल तौर पर रद्द किया हुआ है। यह जजीरा एक ऐसी पुरस्कारियत रखता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन लोगों का माजी कैसा होगा और वो किस तरह अपनी सदियों पुरानी रिवायात को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। क्या जदीद दुनिया कभी इन तक रसाई हासिल कर सकेगी? इसका जवाब कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं सरतसी जजीरे की। आइसलैंड का सरतसी जजीरा एक ऐसा मकाम है जो कुदरत की हैरत अंगेज कुव्वत और जिंदगी की पैदाइश की कहानी बयान करता है। यह जजीरा 1963 में समंदर की गहराइयों से एक जबरदस्त आतिशफशानी धमाके के नतीजे में उभरा और कुदरत की तख्लीक का एक नायाब नमूना बन गया। सरतसी को साइंसदानों ने जिंदगी की इब्तिदाई नशोनुमा का मुशाहिदा करने के लिए एक कुदरती तजुर्बागाह के तौर पर इस्तेमाल किया। इस जजीरे की खास बात यह है कि यहाँ आम अफराद को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ माहिरीन और साइंसदान ही यहाँ तहकीकात के लिए जा सकते हैं।
जब सरतसी जजीरा पहली बार सतह समंदर पर नमूदार हुआ तो यह बिल्कुल बंजर था, जहां किसी किस्म की जिंदगी मौजूद नहीं थी। साइंसदानों ने यह मुशाहिदा करने का फैसला किया कि कैसे कुदरत खुद इस नई जमीन पर जिंदगी की शुरुआत करती है। सालों के दौरान यहां सबसे पहले बैक्टीरियाज नमूदार हुए, फिर पौधे और कुछ अरसे बाद परिंदे इस जगह का रुख करने लगे। इस अमल ने साइंसदानों को यह समझने में मदद दी कि जिंदगी कुदरती तौर पर किस तरह किसी नई जमीन पर जन्म लेती और फलती फूलती है। यह जजीरा इस बात की जिंदा मिसाल है कि कुदरत किस तरह सख्त हालात में भी जिंदगी को जन्म दे सकती है। इसकी माहौलियाती नाजुकी की वजह से यहां हर किस्म की इंसानी मदाखलत ममनू है, ताकि कुदरती अमल में कोई रुकावट ना आए। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह के बारे में जिसे सुनकर ही शायद आपको गर्मी महसूस होने लगे। जी हां, इथियोपिया में वाक़या दानाकेल डिप्रेशन को दुनिया की सबसे गर्म जगहों में शुमार किया जाता है। यहां का दर्जा हरारत अक्सर 120 फ़ारेनहाइट से तजावुज कर जाता है, जो किसी भी जानदार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकता है। यह जगह एक ऐसे ख्वाबनाक मंजर का घर है जिसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे जमीन की तहों ने अपनी अंदरूनी दुनिया को बाहर लाकर रख दिया हो। यहां के गर्म चिश्मे, लावे की झीलें और रंग बिरंगे नमकियात के मैदान एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहां के हालात इतने सख्त हैं कि इंसान का यहां जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन मुश्किल तरीन हालात में भी जिंदगी ने अपनी जगह बनाई हुई है। साइंसदानों ने यहां ऐसे खुर्दबीनी जानदारों की मौजूदगी का इंकिशाफ किया है जो शदीद तेजाबियत और गर्मी में भी जिंदा रह सकते हैं। ये जानदार जिंदगी की इब्तिदा के नजरिए के बारे में नए सवालात उठाते हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद जमीन से बाहर भी दीगर सयारों पर ऐसी जगहों पर जिंदगी मुमकिन हो जहां के हालात हमें गैर इंसानी लगते हैं। यहां की जमीन मुसलसल हरकत में रहती है क्योंकि ये जगह दो बड़ी जमीनी प्लेटों के दरमियान वाक़ है जो मुसलसल एक दूसरे से टकरा रही है। इसकी वजह से यहां जल्जले और आतिशफशानी अमल मामूल की बात है। मकामी लोग जो इन सख्त हालात के बावजूद यहां रहते हैं, नमक की कानों में काम करते हैं और ये इनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। प्यारे साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जमीन के समंदर कितने गहरे हो सकते हैं? हम बात कर रहे हैं जमीन की सबसे गहरी जगह की, जो कि इतनी हैरत अंगेज और पुरस्कार है कि वहां पहुंचना तो दूर की बात, इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। मरियाना ट्रेंच, जो बैरुल काहिल में वाक़ है, ये वो मकाम है जिसकी गहराई 36,000 फुट से ज्यादा है। इसकी गहराई इतनी है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को भी इसमें डाल दें तो इसकी चोटी भी पानी की सतह से नीचे रहेगी। यह गड़ा जमीन के उन चंद मकामात में से एक है जहां दबाव इतना ज्यादा होता है कि इंसान के लिए वहां जिंदा रहना नामुमकिन है। यहां का दबाव सतह समंदर के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहां जाने के लिए खसूसी सबमरीन्स की जरूरत होती है। 2012 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरोन ने इस गहराई तक पहुंचकर तारीख रकम की थी। ये एक ऐसी मुहिम थी जो निहायत खतरनाक और जानलेवा हो सकती थी, लेकिन इसने साबित किया कि इंसान की जुस्तजू कुदरत के सबसे मुश्किल राजों को बेनकाब करने की सलाहियत रखती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।